अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल गंदम का बिजाई का सीज़न शुरू होने वाला है और अक्सर ज़िम्मेदार ये सवाल करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगेती जो गंदम है किन तरीक़ों से लगाना शुरू करें या उनकी किन तरीक़ों से बिजाई शुरू करें, और जो नॉर्मल तौर पर गंदम की काश्त करते हैं वो किन तरीक़ों से शुरू करें, और पछेती गंदम की काश्त किन तरीक़ों के बाद हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगेती गंदम किस तरीके से शुरू करनी चाहिए और पछेती गंदम किन तरीक़ों पर हो जाती है जाकर। नाज़रीन, माहिर ज़राअत की जदीद रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी ज़मीन पहले लगाई गई फसलों से मसलन मूंजी, कपास और दीगर फसलों की कटाई के बाद अक्टूबर में खाली हो गई है तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। 20 अक्टूबर से गंदम की काश्त शुरू कर देनी चाहिए। ये होगी अर्ली काश्त, जिसको आप कह सकते हैं कि पहले से पहले जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अगेती काश्त आप इसको कह सकते हैं। और इसके बाद जो नॉर्मल गंदम की काश्त की रूटीन होती है वो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक होती है, और इसके बाद पछेती काश्त जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आप जो 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक जो फसल काश्त करेंगे, आप इसमें फ़ी एकड़ 50 किलो सेहतमंद ज़री दवाई लगा हुआ जो बीज है ना वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपकी गंदम की ना पछेती किस्म शुरू हो जाएगी। तो आप जो 15 नवंबर के बाद गंदम काश्त करेंगे इसमें आप 60 किलो बीज फ़ी एकड़ डालेंगे। अब नाजरीन, हम इस तरफ आते हैं कि अगेती गंदम या नॉर्मल रूटीन में गंदम काश्त करने के क्या फ़ायदे हैं और पछेती गंदम काश्त करने के क्या नुकसानात हैं। नाज़रीन, सबसे पहला फ़ायदा अगेती गंदम काश्त करने का ये होता है कि इस वक्त ना मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, हल्की ठंड होती है जिसकी वजह से बीज ज़्यादा अगाव करता है, यानी कि तकरीबन 90% बीज अगाव कर जाता है और फसल जड़ें पकड़ लेती है और अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है, जिसकी वजह से पौधे मजबूत होते हैं और इनका झाड़ ज़्यादा होता है। और पहला नुकसान पछेती गंदम काश्त करने का ये होता है कि उस वक्त ठंड ज़्यादा हो चुकी होती है, बीज जल्दी अगाव नहीं करता। बीज अगाव करने में 10 से 15 दिन का टाइम ले जाता है और उसके ऊपर धुंध भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से जड़ें ज़्यादा मजबूत नहीं होती और पौधा कमज़ोर होता है और एंड पे इस पौधे का झाड़ जो है ना वो कम होता है। उसके बाद आपने इस बात को जहन में रखना है कि गंदम को जो बजाई से लेकर आखिर तक जो उसको वक्त चाहिए, पूरी उम्र जो होती है उसकी, वो 145 से 160 दिन का अरसा होता है। तो गंदम को भरपूर पैदावार देने के लिए कम से कम 4 माह ठंड का अरसा चाहिए, जो कि इसके लिए ज़रूरी होता है। तो जब आप पछेती गंदम काश्त करते हैं तो उसका दुरानिया कम होता है, उसकी जो गंदम की होती है उसको पूरी उम्र नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर होते हैं, उनकी डालियां जो होती हैं वो कम निकलती हैं, जड़ें ज़्यादा ज़ोर नहीं पकड़ती, सिटे कमज़ोर होते हैं और सिटे दूसरी अगेती गंदम के निस्बत साइज़ में छोटे होते हैं, जिसकी वजह से झाड़ में कमी होती है। पौधा कमज़ोर होने की वजह से पौधे पर बीमारियों का हमला होता है, जैसे कि तेला वगैरह और दूसरी जो जिलसाओं वाली जरासीमी बीमारियां होती हैं वो पौधे में वो ज़्यादा लग जाती हैं, क्योंकि कुव्वते मुदाफ़त पौधे में कम होती है। नाज़रीन, इसके बरअक्स जो अगेती लगाई गई गंदम होती है, चूँकि वो पहले गंदम लगी होती है उस वक्त सर्दी कम होती है, सर्दी आने से पहले पौधा मुकम्मल जड़ें पकड़ चुका होता है, बढ़ोतरी की तरफ जा रहा होता है, शाखें निकाल चुका होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा सर्दी का असर नहीं होता। उसकी कुव्वते मुदाफ़त ज़्यादा होती है, वो सेहतमंद पौधा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है और उस पर बीमारियां जो होती हैं वो हमला आवर नहीं होती। और इसके बाद जो अक्सर तो तीसरा फ़ायदा है अगेती गंदम लगाने का, अगेती गंदम लगाने का चूँकि दुरानिया ज़्यादा होता है, फसल जो है वो जल्दी अगाव कर चुकी होती है,
और ये जड़ी मोटी के उगने का मौसम नहीं होता। इसलिए जो अगेती गंदम होती है उसमें जड़ी बूटियाँ ना होने के बराबर होती हैं। और जब जड़ी बूटी उगने का मौसम आता है तो गंदम जो होती है वो बड़ी हो चुकी होती है, ज़मीन के ऊपर छौरा कर चुकी होती है, छाँव कर चुकी होती है, जिसकी वजह से नीचे जड़ी बूटियाँ नहीं उगती। और इसके मुकाबले में जो पछेती गंदम लगाई होती है वो उगने में बहुत देर लगाती है, क्योंकि उस वक्त ठंड होती है, बाज़ का धुंधें भी पड़ रही होती हैं, तो वो 10 से 15 दिन उगाव में ले जाती है। और बाज़ का ऐसा होता है कि गंदम के पौधे बाद में उगते हैं, जड़ी बूटियाँ पहले उगकर सामने आ जाती हैं। जो कि जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो पौधे की खुराक का बहुत सारा हिस्सा जो ज़मीन से पौधे ने लेना होता है वो जड़ी बूटियाँ ले जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा लागर और कमज़ोर होता है। और एंड के ऊपर हमें वो जड़ी बूटी मार स्प्रे करना पड़ता है, जिसका भी स्ट्रेस गंदम के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। इस वजह से पौधे एंड तक कुछ ना कुछ वीकनेस पौधे के अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से झाड़ कम हो जाता है। नाज़रीन, जो चौथा फ़ायदा है अगेती फसल लगाने का वो ये है कि उसका फसल का दुरानिया ज़्यादा होता है, पौधे को धूप ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से पत्तों के अंदर क्लोरोफिल, जिसको सब्ज़ मादा बोलते हैं, मिकदार में बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें ज़्यादा निकलती हैं और पौधे की शाखें ज़्यादा निकलती हैं, सिट्टे ज़्यादा निकलते हैं और लंबे होते हैं, दाने वजनी होते हैं और झाड़ ज़्यादा होता है। तो चौथा नुकसान पछेती फसल का ये होता है कि जब पछेती फसल लगाते हैं तो उस वक्त धूप का दुरानिया कम हो चुका होता है, धुंधों का सर्दी का मौसम आ चुका होता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर सब्ज़ मादा क्लोरोफिल कम मिकदार में बनता है, जिसकी वजह से जड़ें ज़्यादा ज़ोर नहीं पकड़ती हैं और पौधे की नालियाँ जो बनती हैं वो कम रह जाती हैं, जिसकी वजह से सिट्टा लागर और कमज़ोर और छोटा रह जाता है और दाना पतला रह जाता है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। और आखिरी और पांचवा अगेती फसल लगाने का जो फ़ायदा है वो ये है कि ये फसल तकरीबन फरवरी के वस्त में जवान हो चुकी होती है और तकरीबन अपना रंग छोड़कर सख्त होने की कोशिश कर रही होती है और पकने की तरफ जा रही होती है, जिसका तना मजबूत हो चुका होता है। उस वक्त बारिशों या आंधियों की वजह से ये तना मजबूत होने की वजह से, उम्र ज़्यादा होने की वजह से गिरता नहीं है। ये फसल एंड तक अपना जो है ना वो खड़ा होने का जो इसका मजबूती है उसको बरकरार रखती है और आंधी और बारिश वगैरह का जो मौसम होता है उसका मुकाबला करने की इसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है और ये फसल खड़ी रहती है। और इसके मुकाबले में जो पछेती फसल लगाई होती है, चूँकि वो फसल देर से लगी होती है, जनवरी तक उसका जो तना है वो मजबूत नहीं हो पाता, तना कमज़ोर होता है, लागर होता है, जिसकी वजह से वो आंधियों और बारिश के मौसम का मुकाबला नहीं कर सकता। वो अक्सर फसल जो गिर जाती है, फसल गिरने की वजह से फसल ख़राब हो जाती है और उसके झाड़ में अक्सर कमी आ जाती है। नाज़रीन, इसलिए हम अपने किसान भाइयों को यही मशवरा देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगेती जो है ना वो गंदम काश्त करें और गंदम जो है ना 20 अक्टूबर से लगाना शुरू कर दें और 15 नवंबर तक हर सूरत अपनी जो काश्त है ना मुकम्मल कर लें। इससे आपकी जो फसल है उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलेगी और वो तना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा और झाड़ आपका ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको किसी किस्म के भी मशवरे के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।